कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि वो पहला गुनाह इब्लीस यानी शैतान मरदूद ने तब किया था जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि उसे मिट्टी से। यानी कायनात का पहला गुनाह गुरूर व तकब्बुर था, जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। इब्लीस बनने से पहले शैतान का नाम अज़ाज़ील था। एक लिहाज से ये बात सच है कि तारीख में सबसे पहला गुनाह गुरूर और तकब्बुर था, लेकिन गुरूर और तकब्बुर अर्श पर किया जाने वाला गुनाह था। तारीख इंसानी में इस सरजमीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुतालिक बहुत कम लोग वाकिफ हैं। दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद अब अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने अब के दूसरे बेटे का कत्ल करके तारीख इंसानी का सबसे पहला गुनाह किया था। ये इस वक्त की बात है जब रोज़ ज़मीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तिदा हुई थी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को एक ममनून फल खाने की वजह से बतौर सज़ा जन्नत से दुनिया में भेजा गया था। अब दोनों ने अल्लाह के बारगाह में बहुत इल्तिजा और मुआफ़ी मांगी। बख्शिश तलब करने के बाद इस फ़ानी दुनिया में अब दोनों सज़ा काट रहे थे। चंद अरसों बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। पैदाइश एक खास सूरतों में होती थी। जब भी हव्वा अलैहिस्सलाम हामिला होती तो जुड़वां बच्चों की पैदाइश होती, जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। जो लड़का और लड़की इकट्ठे पैदा होते थे वो आपस में भाई बहन समझे जाते थे, तो शरीयत में उनका निकाह वाजिब नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबील और काबील की पैदाइश हुई थी। काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अलमा था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियूदे था। काबील करख्त और सख्त तबीयत का मालिक था, जबकि इसका भाई हाबील रहम दिल और नरम तबीयत था। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील मवेशी चुराता था। हाबील के नरम दिल होने की एक वजह उसका बकरियां चुराना था, क्योंकि एक चरवाहा अपनी बिक्री को भूखा देखकर उसे चारा खिलाए बगैर नहीं रहता, नहीं वो किसी बिक्री को प्यासा देखकर उसे भूल जाता। अपने जानवर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ भी नहीं लादता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अलमा काबील की बहन थी और लियूदे हाबील की बहन थी। इसलिए इस वक्त की शरीयत की रूह से काबील अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाले बहन के सवा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था और इसी तरह हाबील अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह हाबील की बहन लियूदे से होना था और हाबील का निकाह अकलमा से होना था। अकलमा जब जवान हुई तो इसके हसन व जमाल में बहुत इजाफा हो गया और वो लियूदी से ज्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबील के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अकलमा से ही निकाह करेगा, लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। अब नबी भी थे और रसूल भी। रसूल और नबी में फ़र्क यह है कि रसूल पर शरीयत और अहकाम नाजिल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होती। अलबत्ता इसकी तरफ वही नाजिल होती है और मौजिज़ात अता किए जाते हैं, जबकि शरीयत सिर्फ रसूलों ही पर नाजिल की जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चूंकि रसूल थे, इसलिए उनकी शरीयत में यह कानून था कि कोई शख्स अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। काबील शरीयत से वाकिफ था, उसके बावजूद वो अपनी जिद और हित धर्मी पर कायम रहा। काबील इस शरई हुक्म की वजह से गज़बनाक हो गया। उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को बहुत समझाया और अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वो ना माना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान फैसला का ये रास्ता निकाला कि अपने हाबील और काबील दोनों को अल्लाह रब अल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी अलमा का हकीकी हकदार होगा अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा और इस तरह फैसला हो जाएगा। इस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख देता और आसमान से एक आग उतरकर इसको जला देती, और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती उसे आग नहीं खाया करती थी। अगली सुबह हाबील अपनी बेहतरीन मवेशियों को साथ लाया और उनमें सबसे आला किस्म की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश किया। काबील चूंकि खेती बाड़ी किया करता था, लिहाजा उसने कुछ अनाज उठा लाया जो कि सबसे घटिया किस्म की थी।
काबिल ने सोचा कि अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो वैसे भी इस अनाज को जल जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फायदा। लिहाजा वो रद्दी और नाकिस किस्म के अनाज लेकर आया, जबकि हाबील एक नेक सीरत और अल्लाह से डरने वाला शख्स था। चुनांचे इसने नेक नीति के साथ खालिस अल्लाह की रजा के लिए अपनी बेहतरीन मवेशी को पेश कर दिया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर रख दी। अचानक आसमान से एक आग नाजिल हुई और इस आग ने हाबील की कुर्बानी की हुई भेड़ को जला डाला और काबिल का अनाज वैसे ही पड़ा रह गया। यूं फैसला हो गया कि खुदा हाबील की कुर्बानी से राजी और काबिल से नाखुश है। ये देखकर काबिल गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। वो अपने भाई हाबील के पास गया और इससे बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इसके जवाब में हाबील ने इससे कहा कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि परहेजगारी की राह इख्तियार करते। इस सूरत में शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती, और अगर तुम मुझे मारने पर ही तले हो तो मेरा कतन ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं बहरहाल इस मामले में तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं तो अपने दीगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले, तेरे गुनाह ज्यादा हो जाए। काबिल हसद की आग में जल रहा था। इस पर इस नसीहत का कोई असर न हुआ। उस वक्त तो काबिल वहां से चला गया, लेकिन वो हाबील को मारने की तदबीर करने लगा। शैतानी लईन जो इब्तिदा से इंसान का दुश्मन है, उसने काबिल को कत्ल करने की राह दिखाई और उसने एक परिंदा को पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। यूं काबिल को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। एक तारीख रात में हाबील सोया हुआ था कि काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके पास आया और उसने वो पत्थर अपने भाई के सर पर दे मारा। इस तरह इसने हाबील को कत्ल कर दिया। रो जमीन पर कत्ल की इब्तिदा कर दी। जमीन को पहले खून से रंग दिया। तारीख इंसानी में यह सबसे पहला जुर्म था जो काबिल के हाथों हुआ। कत्ल तो वो कर बैठा, अब हैरान और परेशान हुआ कि उसकी लाश का क्या करे। उस वक्त तक नस्ल इंसानी मौत से भी दो चार नहीं हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस वक्त तक कोई फौत नहीं हुआ था, इसलिए काबिल को मालूम नहीं था कि मुर्दे के साथ क्या किया जाए। इस तरह छोड़ने में यह खतरा था कि दरिंदे इसकी लाश को खा जाएंगे। इसी कश्मकश के आलम में उसने भाई की लाश को कमर पर उठा लिया। लाश को कमर पर उठाकर फिरता रहा, यहां तक कि लाश बदबूदार हो गई। लाश को छुपाने का कोई तरीका भी उसे नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान हुआ कि करूं तो क्या करूं। तब अल्लाह ताला ने दो कौवे को भेजा। काबिल उन कौवे को देख रहा था। दोनों कौवे आपस में लड़ पड़े। एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। अब जिंदा कौवा मिट्टी खोदने लगा। इस तरह इसने एक गड़ा तैयार कर लिया, मुर्दा कौवे को इसमें रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी। इससे काबिल को मालूम चल गया कि उसे भी यही करना चाहिए, और नदामत महसूस करते हुए कहने लगा, अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। इस तरह इसने अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया। वो अपने किए पर नादिम जरूर था, लेकिन इसने माफी ना मांगी। जबकि इंसान के लिए जरूरी है कि इससे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से माफी मांगे। रिवायतों में आता है कि जब हाबील कत्ल हो गया तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल सियाह और बदसूरत हो गया। कत्ल के बाद काबिल ने अपनी बीवी को साथ लिया और दूर दराज नर्म जमीन के पास जाकर रहाइश पजीर हो गया, और आदम अलैहिस्सलाम के सामने तक ना हुआ। आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों पे करीब एक बस्ती में रह रहे थे। काबिल उनसे बहुत दूर जा बसा था। इस तरह काबिल का आदम अलैहिस्सलाम से राब्ता बिल्कुल खत्म हो गया। वहां इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था क्योंकि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तो भी आग की परस्तिश कर। चुनांचे काबिल पहला शख्स था जिसने आग की परस्तिश की, और जमीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। हाबील का अंजाम यह हुआ कि एक लड़के ने जो कि अंधा था उसको पत्थर मार कर कत्ल कर दिया, और ये बदबख्त आग की पूजा करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने ही लड़के के हाथ मारा गया। अल्लाह ताला ने काबिल को इसकी नाफरमानी और बदकारी की सजा दी और इसे आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बना दिया। हदीस में आता है कि नबी करीम ने फरमाया कि जमीन पर क़यामत तक जो भी खून होगा, इसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया था।
हाबील और काबील की कहानी कुरान की एक अलमनाक लेकिन सबक आमोज दास्तान है जो इंसानी फितरत, अखलाकियात और गुनाह के अमाल के नताइज के बारे में कीमती बसीरत फराहम करती है। ये लोगों के लिए एक लाजवाल सबक के तौर पर काम करता है कि वो हसद और नाफरमानी के नुकसानात से बचते हुए तकवा, आजिज़ी और अल्लाह के अहकामात की इताअत के लिए जिदोजहद करें। और गलतियों के बाद तौबा करना हमें अल्लाह की रहमत हासिल होने का मौका देता है।